Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is Be firm like Daniel in prayer and obedience. Let's be attentive and listen to the word of God through Mr. G. Chidambaram. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विश्वास करता हूँ इस बाइबल स्टडी आपका आत्मिक जीवन का, विश्वास का जीवन का मजबूत करते हैं। प्रार्थना के साथ आप बैठिएगा, प्रभु आपसे बात करेगा। टुडेस टॉपिक इज बी फर्म स्ट्रॉन्ग लाइक ए डैनियल इन प्रेयर एंड इन ओबीडियंस। प्रार्थना और आज्ञाकारी में दानियल की तरह दृढ़ रहें। Very important, these two characters, prayers, full life and obedience to the word of God. दानियल का लाइफ हमको बहुत मदद करते हैं, उन्हीं के जीवन का दोबारा है हम कुछ सीखने का। दानियल का लाइफ ऐसे है, उसको दोबारा हम हमेशा कैसे भी हमारा परिस्थिति हो, बहुत आयत से हम बढ़ते जाएंगे। We will always grow in our faith life irrespective of our situations. हम दानियल का स्टडी हमको बहुत मदद करेगा। हमारे जिंदगी में बहुत कुछ चेंजेस आते हैं, हमको पसंद है और नहीं है तो ऐसे भी आएगा। So we need to learn how to handle the major challenges, changes in our life. देखो हमारा वातावरण सही नहीं होता है। वी नीड टू हैंडल अवर सोशल प्रेशर्स, अनगॉडली सिचुएशन। आध्यात्मिक स्थितियां हमारा चारों पास में है, उसी के बीच में भी विश्वास में दृढ़ रहना है, वो हम सीखेंगे। क्योंकि काफी बार हमारा विश्वास के एक चुनौती आते है, हमारा आस्था को एक चुनौती है, उसी में भी हम दृढ़ रहना पड़ेगा। असंभव का स्थिति भी हमारे जिंदगी में आते हैं। इम्पॉसिबल सिचुएशंस वी डोंट नो हाउ टू हैंडल, यस वी कैन डू इट। जैसे दानियल के लाइफ में हम देखते गए, शाद्रक मेशक का लाइफ ऐसे गए, उसको जिंदगी में एक तरह जब आग लग जाता है, यू नो द फायर इज ऑन, हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशंस, उसी को भी परिस्थिति को हम संभाल सकते हैं। काफी बार हम सफलता हो जाता है हमारा जिंदगी में है, उसी को भी हैंडल करना सीखना पड़ेगा। नॉट ओनली द फेलियर्स बट ऑल्सो लर्न टू हैंडल आवर सक्सेस। जैसे दानियल की तरह, पौलुस की तरह काफी लोग हमारे जिंदगी में आगे निकल कर गया है। हम उन्हीं को लाइफ को इसलिए हम स्टडी करते गए, उसी के जिंदगी से हम सीखते गए, ताकि उसको मिस्टेक को हम ना करें। वो लोग विश्वास में कैसे दृढ़ रहा, हम भी उसको सीख सकते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू फोकस हाउ वी कैन स्टैंड फर्म इन आवर गॉड। दृढ़ता की जिंदगी कैसे हम जिएंगे। विश्वास में काफी तूफान आते गए, परेशानी आते गए, कैसे भी हम दृढ़ रह सकते हैं। सो आज आप लोग बाद में स्टडी कर सकते हैं दानियल का किताब को। जैसे हम दानियल का किताब 5वें हम अध्याय में पढ़ते गए, एक बेलशस्सर वो राजा था, उसको वो मर गया। जब वो मर गया तो उन्हीं को जगह पर दूसरा राजा, एक दारियस का राजा को उन्होंने नियुक्त करना पड़ा। सी दानियल एक बहुत बड़ा एक प्रकार का एक बड़ा एक ब्यूरोक्रेट था, बहुत बड़ा एक ऑफिसर था, एडमिनिस्ट्रेटर था, उसको बहुत रेस्पेक्ट भी रहा। जब नया राजा भी आया है, नया मैनेजमेंट टीम आया, उसी में पर्शियन किंगडम में लिखा गया 120 एडमिनिस्ट्रेटर को दारियस किंग ने उसको राजनीति में रखा गया, उसमें दानियल भी था। सो बट दानियल का जिंदगी एक डिफरेंट था। He had a different spirit and exceptional qualities. दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर से इन्हीं के जिंदगी बहुत बड़ा एक अलग दिखाई दिया, सबको दिखाई दिया। बाकी सब कितना ऑफिसर्स है उसको भी दिखाई लगा, इसलिए उन लोग इसको देखकर जलन भी आ गया। So
Now we are going to study how दानियल बार बार प्रमोशन में आगे निकलते गया। जैसे बेलशस्सर तो ठीक है, वो राजा मर गया, न्यू किंग आने के बाद भी इस दरियस के किंग में he was again promoted, he is again well respected, so he had a special qualities। वही तो हम आज स्टडी कर रहे हैं उनके जीवन। He had a professional competence। देखो, हम विश्वास के जिंदगी के साथ हमारा कैसे भी हो कार्य हम करते गए, हमारा कैरेक्टर्स में एक कॉम्पिटेंस दिखना चाहिए। वी आर कैपेबल, वी आर स्ट्रॉन्ग, प्रोफेशनली वी आर कैपेबल, उस कार्य को हम कर सकते हैं, हमारे पास उस कैपेसिटी है, स्किल है, वो दिखाई दिया, इसलिए तो उसको प्रमोशन मिला। काफी बार लोग उसी को बढ़ाते नहीं है, अपना आप को बढ़ाते नहीं है, कैपेसिटीज को खाली हम आशा करते गए, इसलिए शायद हमारा लाइफ में हम उसको देख नहीं पा रहे गए। साथ साथ उनको व्यक्ति के एक कैरेक्टर में भी बहुत फर्क था, बहुत बड़ा एक ईमानदारी था, रिलायबल है, भरोसेमंद, हम उनको भरोसा कर सकते हैं। राजा ने उसको भरोसा किया क्योंकि एक ईमानदारी व्यक्ति था, करप्ट नहीं था, डबल पर्सनालिटी नहीं था, दिखावा नहीं था। यस मीन्स यस, ही वाज वेरी रिलायबल, हॉनेस्ट। आजकल विश्वासी लोगों को जिंदगी भी हम लोग ऐसे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तीसरा है एक सीक्रेट लाइफ है, पर्सनल लाइफ। उस पब्लिक लाइफ में भी हिज कमिटमेंट टू गॉड वाज ग्रेट, इट्स ओपन, पब्लिक था। उसको भक्ति की जिंदगी, प्रार्थना का जिंदगी रोज कंटिन्यूअस होता था, दूसरा को भी दिखाई देता था। इट वॉज एन ओपन लाइफस्टाइल। His devotion, commitment to God was so great, open to all, सभी लोग उनको जिंदगी को देख सकते हैं। काफी बार वो हमारे लिए मुश्किल है, हम बोलते भाई आगे हमारा घर में रह जाओ, 2-3 दिन रह जाओ, हमारा कमिटमेंट कितना है, हमारा जिंदगी कैसे गया, आप आकर देख लिएगा। बट आजकल लोग इनविटेशंस नहीं देते। समवेयर उस कमिटमेंट टू गॉड में डिफरेंट है। लेट्स टेक इट, थिंक इट। बट दानियल वाज एक्सेप्शनल था, इसलिए इसका कारण से दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर साथ में काम करने वाला का बहुत बड़ा जलन हो गया, उनको गलती निकालने के लिए कोशिश किया। दे ट्राइड एवरी एरिया। जैसे दानियल का 6:5 हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा गया उन्हीं का कोई गलती निकाल नहीं पाया। लास्ट में बोलो उनको विश्वास का जिंदगी के लेकर एक गलती निकालेंगे, बिकॉज रिगार्डिंग द लॉ ऑफ गॉड, परमेश्वर के प्रति वो कैसे वो आज्ञाकारी है, राजा से बढ़कर खुदा को कैसे उसको आदर करते हैं, उसी के ऊपर गलती निकालना ढूंढा। सी, अभी कोई हमारा लाइफ में कोई गलती ढूंढना है तो किस विषय के ऊपर गलती ढूंढ सकते हैं? सो वी नीड टू रियली सी दैट किस विषय के ऊपर लोग हमारा विरोध में बात करते हैं। दानियल में सिर्फ उनको डिवोशन टू गॉड, कितना परमेश्वर के प्रति वफादार है, विश्वास योग्यता है, उसी के ऊपर ही उन्होंने गलत निकाला। जैसे हमारा आसपास लोग हैं, हमारे पारिवारिक लोग हैं, हमारे साथ काम करने वाला से पूछेंगे भाई इसके जिंदगी के बारे में थोड़ा बता दो, क्या बताएगा? हमारा विश्वास योग्यता, हमारा ईमानदारी की जिंदगी, परमेश्वर के प्रति हमारा डर है, हम प्रार्थना करने वाला, क्या ऐसे गवाही दे सकते हैं? दानियल की जिंदगी में सभी लोग देखने को मिला, सिर्फ विश्वास करने वाला नहीं, पूरा दुनिया। सो इसलिए ये कैसे हो गई? इसी कैरेक्टर के कारण से ये परमेश्वर का अनुग्रह उनको साथ था, इसलिए उन्होंने अपने एक सपना को व्याख्या करने के लिए उस अनुग्रह ने खुदा ने दिया है, उसको दोबारा आ गई प्रमोशन इसको मिला है।
If we are really honest before God, हम truthful है, God's blessings एक स्पेशल एक अनॉइंटिंग होते गए, उसको दोबारा गए आप दूसरा को आशीष देते गए, काम भी है। जैसे दानियल ने अपना राजा का देश के लिए आशीष रहा। God can use you also. Somewhere हमारा रिलायबिलिटी, विश्वास योग्यता में एक बड़ा सवाल होता है, खुदा हमको भरोसा नहीं कर पा रहे। ये तो मैं अपना मुख से तो कहता हूं, खुदा मैं आपके लिए रेडी हूं, बट खुदा नहीं कर पा रहा। क्यों? हमारा डीपर लाइफ को खुदा देखते हैं, हमारा मकसद को ही तो देखते हैं, दिल को देखते, बाहर तो दिखते नहीं है, खुदा उसको देखते भी नहीं। सब लोग गलती ढूंढा राजा का प्रति, देखो राजा आपको इतना नमस्कार नहीं करते, उनको खुदा को करते हैं। जब उन्होंने बाकी लोग ने एक ऑर्डर निकाला, उसमें हम पढ़ते हैं दानियल का किताब 6 और 10-11 में पढ़ते हैं, उसको विरोध में एक ऑर्डर पब्लिश हो गया, उनको पता लग गया। तुरंत इन्होंने अपना कमरा का ऊपर गया, खिड़की खोला गए, जेरूसलेम का तरफ अपना उसको प्रार्थना करना शुरू किया, घुटना लग गया, प्रार्थना किया, परमेश्वर का धन्यवाद किया, जैसे हमेशा वो करता था। देखो प्रॉब्लम आने के बाद उन्होंने कभी नहीं किया। दिस इज अनदर पॉइंट, कैरेक्टर हम लोग नोट करने का, सीखने का। जब प्रॉब्लम आते हैं हमारे जिंदगी में, प्रार्थना बढ़ जाता है। नो, दिस रूटीन लाइफ, थैंकिंग गॉड, वर्शिपिंग गॉड, एक्सप्रेसिंग हमारा ग्रेटिट्यूड, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। जिंदगी उनको एक हिस्सा हो गया। सो ये इवेंट है। जब लोग ने आकर देखा, जैसे वो दरवाजा के पास आकर लोग छुप कर देख रहा था, देखो जेरूसलेम की तरह वो देखकर वो दुआ कर रहा, जैसे हमने अभी पिक्चर में देखा, उसको प्रार्थना वो शुरू करते हो गई। वो लोग ने उसको देखा, they saw that he was praying, asking God for help. जब प्रॉब्लम होते गए, खुदा के पास आकर अपना प्रॉब्लम बताया, सो उसको वो लोग ने पकड़ा, उसी पॉइंट के ऊपर पकड़ा, while he was praying to God. देखो जब हमारा विरोध में ऑर्डर आ गया, कोई कंप्लेंट किया गया, हमारा बॉस ने हमारे ऊपर एक एक्शंस ले रहे हैं, तो उसको बात तो मानेंगे और दूसरा कोई तरीका ढूंढने का हम प्रयास करते गए। जैसे उसको मानना था, चलो 30 दिन के लिए मैं इस ऑर्डर को फॉलो करूंगा, कर सकता था। किसी भी जिंदगी है, खाना पीना के ऊपर हो सकता है, जैसे उनको जिंदगी में आ गया कुछ भी है, उसको बात मान सकता था, उन्होंने माना नहीं। और प्रोटेस्ट कर सकते, जुलूस निकाल सकते हैं, उसको विरोध में बात कर सकता था, उन्होंने भी वो नहीं किया। वो ईमानदारी था, फिर भी कर सकता था, उन्होंने नहीं किया। ये भी प्राइवेट में पर्सनली जाकर राजा से बात कर सकता था, राजा दिस इज व्हाट हैपनिंग, मैं आपको सच्चाई क्या है बता रहा हूं। उन्होंने वो भी नहीं बताया, सब छोड़कर पहले सबसे पहले खुदा के पास किया। देखो हमारा विश्वास की जिंदगी में एवरीथिंग ए टू जेड, शुरुआत आरंभ खुदा का कंसल्ट करते गए, हम खुदा से बात करते गए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जिंदगी के मालिक वही है। हम उनसे पूछते गए, जब इसलिए है उसको जिंदगी में विश्वास में एक दृढ़ता, एक बोल्डनेस, एक करेज, एक कॉन्फिडेंस उसको आया। He has a courage, moral courage था, and that is missing. देखो boldness and confidence आपको विश्वास की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। कहां भी आप समझौता करेगा, कोई देखते, कोई किसी को दिखाई तो नहीं दे रहा, हम समझौता कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट खुदा के सामने करते गए तो हमारा कॉन्फिडेंस, करेज खत्म हो जाता है।
दानियल का अंदर वही था, खुदा वही चाहते हैं आपका और मेरा लाइफ में। कॉन्फिडेंस एंड बोल्डनेस, आपको विश्वास को जिंदगी में दृढ़ता में होना बहुत जरूरी है। एक काफी बार पब्लिकली हम लोग डिस्प्ले नहीं करते, सीक्रेटली रहते हैं। कितना समय के लिए हम रह सकते हैं? हमारे जिंदगी में, सच्चाई के जिंदगी में है, सफरिंग तो है, एक हिस्सा है। परसिक्यूशन एंड सफरिंग इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। जैसे इसके साथ उन्हीं के समय में सातरक, मेशक, आबद नेको 3 यहूदी लोगों को भी अक्यूजेशन किया, उसको फायर में डाला, आग में। बट वो लोग ने धन्यवाद किया। They started praying, praising in the midst of accusation. शिकायत के बीच में, झूठा के बीच में, उन लोग परमेश्वर को आराधना किया, धन्यवाद करना। ये कैरेक्टर हम डेवलप करना बहुत जरूरी है। बिकॉज प्राइसिंग, थैंक्सगिविंग जब हम कर सकते हैं, हमारा फेथ में उसको देखा है। तो हमने देखा नहीं, डर गया, तो आप धन्यवाद नहीं कर पाएंगे। You can rejoice in the midst of suffering, that is possible. इन्हीं लोगों को जिंदगी में हमको देखने के लिए मिलते हैं। How do you handle your problems? हमारा ऊपर persecutions होता है, सताव होता है, लोग हमको झूठा कंप्लेंट वो कर देते हैं। How do you handle? And handle by praying, bring it to God. देखो, विश्वास के विरोध में तो कंप्लेंट था, काम में कोई गलती नहीं निकाला। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाट एक विश्वास योग्यता होता है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन हिज स्पिरिचुअल लाइफ। आजकल उसमें लोगों को, हमको बहुत कम दिखाई देते हैं। दानियल डरा नहीं, किसी बात में भी डरा नहीं। If you are really strong in your faith, we no need to afraid of anything. देखो, हमेशा खुदा को उन्होंने याद किया। क्यों? उसको जिंदगी में डर नहीं रहा। उसको मालूम था पिछले दिनों में भी प्रभु ने विश्वास योग्य रहा, मेरे को बचाया। देखो, कितना कैदी बनकर आया काफी लोग का, बट ये भी इसी देश में आया, इतना साल संभाला, पिछले दिनों में उनको ज्ञान दिया, आगे बढ़ाया गए, सब कुछ उसको देखते हो गई, उनको याद किया। बहुत जरूरी है, भूलना नहीं। कितना अच्छा है, बड़ा है, विश्वास योग्य परमेश्वर है। ही इज फेथफुल। इंसान नहीं है, बाकी लोग का तरफ नहीं है। पिछले सताव के समय में, स्ट्रगल में मेरा खुदा ने मेरे को बचाया, इसलिए उन्होंने धन्यवाद किया, प्रार्थना किया, इसलिए उसका अंदर कोई डर नहीं था। जैसे भोजन का विषय में शिकायत आ गया, वेजिटेरियन खाना खाया, कोई प्रॉब्लम नहीं, खुदा ने उसको मदद किया, उसको हेल्थ दृढ़ता दिया, स्ट्रांग बनाया। किसी इमेज को सामने उन्होंने दंडवत करना ना पड़ा, डरा नहीं। देखो, राजा से सीधा बात किया, कुछ भी हो। उसको ये भी मालूम था आज रात को मैं मरने वाला हूं, सिंह का बीच में फेंकने वाला। एवरी सिचुएशंस, वो डरा नहीं, डरना नहीं। बाइबल बताता है तुमको शरीर को नाश करने वाला के लिए आप डरना नहीं। हमारा आत्मा को, स्पिरिट को कोई नाश नहीं कर सकता है। इवन टुडे इज द लास्ट डे, फिर भी उन्होंने डरा नहीं। क्यों? उन्होंने याद किया। कितना प्रभु को उन्होंने याद करके धन्यवाद किया। उसको मालूम है मेरा प्रभु विश्वास योगी में, मेरे को शर्मिंदा होना नहीं देगा। आई एम एन इनोसेंट, गॉड विल हेल्प मी, गॉड विल प्रोटेक्ट मी। वही था उसको, उसी को बोलकर उन्होंने धन्यवाद किया। दूसरा है
इनका एक एक आदत था खुदा से बात करने का. He was talking to God, conversing with God. देखो कॉन्वर्सेशन विद गॉड में आजकल फिजिकल मीटिंग तो खुदा से हमारा नहीं होता है. गॉड इज अ स्पिरिट, फिजिकल रूप में अभी नहीं है. हम विश्वास से बात करते गए, प्रार्थना को द्वारा गए, उसको प्रति उत्तर हम विश्वास का वचन को पढ़ते गए, हमसे बात करते गए. Conversation is very important. God is reminding us, stop one-side prayer, namesake prayer, self-satisfying prayer को बंद करते हैं. You need to converse with God. उन्होंने तो 3 बार conversation किया खुदा के साथ. He was doing it. Like before, he says, everyday करता था. आदत हो गया, lifestyle हो गया. Conversing with God. Simple प्रार्थना one side नहीं है. आपको अभी समझ आएगा हमारा प्रार्थना में क्यों दृढ़ता नहीं है, विश्वास में स्ट्रांग नहीं है. It's an one-side communications. Listen to him. Whenever you pray, believe that he listened and prayed, and listen to him what he says. God communicate करते हैं वचन को दोबारा, जैसे हम बात करते हैं इसको दोबारा सेल्फ स्टडी करते गए, आप सुनते गए, और समटाइम्स गॉड रिमेम्बरेंस देते गए, इंस्पिरेशंस देते गए, अलग अलग प्रकार का कम्युनिकेट करते गए. बट परमेश्वर का वचन ही एक बेस है. परमेश्वर को वचन को निकाल कर फीलिंग का ओर पर जाकर बात करना, कुछ बोलना गलत है. आजकल लोग बोलते हैं खुदा ने मेरे से बात किया. वो अपना फीलिंग्स बताता है, अपना सोच को बताता है, उसी के पीछे परमेश्वर का वचन का एक सपोर्ट नहीं होता है, फीलिंग्स है. नो, यू नीड टू लर्न टू टॉक टू गॉड. घुटना किया, हम्बल किया. See, now kneeling down means you humble God, submit yourself God. ऐसे उन्होंने पूरा लाइफ स्टाइल बनाया. Now question comes, हमारा डेली लाइफ स्टाइल कैसे है? If it is on special day, Sunday, बाकी दिन का अलग दिखता है. रूटीन लाइफ में, रूटीन लाइफ is very very important. Your personal time with God, that will make you strong and bold. बार बार प्रार्थना कर सकते हैं. इट्स नॉट एन एक्टिविटी, एक प्रोग्राम नहीं है मैंने 5 मिनट बात कर आ गया. नो, इट्स अ कम्युनिकेशंस, जस्ट लाइक अ ब्रीथिंग. व्हाइल यू आर वॉकिंग, डूइंग सम वर्क, you can talk to God. There are different type of prayer, different forms of prayers. हम अलग अलग प्रकार का कर सकते हैं, but that's a constant communion. दूसरा है, दानियल का मालूम था, reward is more than the risk. रिवॉर्ड ज्यादा था. जैसे हम अपना जिंदगी की तुलना करते हैं, इस दुनिया में हमारा तकलीफ होता गए, हमारा भक्ति के जीवन को लेकर हमारा इनाम कितना है, काफी बार हम उसको भूल जाते हैं. हम सोचते हैं कि इस टेम्पररी वर्ल्ड है, इस दुनिया में हम रहते हैं. नो, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एटर्निटी. हमेशा की जिंदगी के लिए तैयार करने के लिए हम इसलिए रिस्क उठाते हैं, तकलीफ को ले लेते हैं. नो प्रॉब्लम, बिकॉज मेरा इनाम, मेरा प्राइस, मेरा रिवॉर्ड बहुत अच्छा है. That confidence is very important. इसलिए वो डरा नहीं. Even पौलुस को देखो, सबको देखो, they don't afraid because they know better life. काफी बार लोग को अपना समय, पैसा, जिंदगी ऐसे खर्च करते हैं हम इस दुनिया में हमेशा रहेंगे. No, we are investing for eternity. We are preparing for eternity. मेरा रिस्क से, तकलीफ से लोग मेरे बारे में बात करते हैं, विरोध करते हैं, सताव करते हैं, तो टेम्पररी है, थोड़ी टाइम के लिए गए. मेरा प्राइस इज ग्रेटर हमेशा की जिंदगी में. इसलिए दृढ़ता मेरा. गॉड उस परिस्थिति में गुजरने भी दिया क्योंकि उसको जानता था, उसको विश्वास में कितना स्ट्रांग है प्रभु के साथ.
देखो काफी बार काफी प्रकार का नाना प्रकार का हम परिस्थिति में गुजर कर जाना भी पड़ेगा इस यात्रा में, विश्वास का जिंदगी में। ये भी हम जानते हैं अद्भुत रीति से चमत्कार को दोबारा प्रभु मेरे को संभालेगा, रास्ता निकालेगा, मेरे को प्रोटेक्शंस देगा। मैं कब तक मेरा असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हो रहेगा, ये कुछ हमको बिगाड़ने वाला नहीं। सबसे ज्यादा क्या मौत हमको नजदीक जाता है। मैंने तो देख रहा है कोविड का समय व्हाट इज अ डेथ मैंने एक्सपीरियंस किया, बट उसको डर को मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि मेरे को मालूम है सुपर नेचुरली मेरे को खुदा इसी समय से बचाएगा, मैं मरेंगे नहीं। आई हैव स्टिल वर्क टू कंप्लीट। सो अद्भुत रीति से चमत्कार को दोबारा लास्ट मिनट में किसी जगह शिफ्ट किया, ऑक्सीजन प्रोवाइड किया, लोगों को भेजा गया, कनेक्शंस दिया गया। इट्स सुपरनैचुरली मिराकुलसली मेरे को भी बचाया, हम सबको बचाएगा। दानियल जानता था गेम ओवर नहीं है, he has to go forward। इसलिए उन्होंने एक परमेश्वर का उस विश्वास योग्यता को देकर उन्होंने अपना लाइफ को डरा नहीं। हम दृढ़ता में बना रहने से फायदा क्या? लोग पूछते गए भाई क्या तकलीफ में ऐसे जीना गए, उससे बेनिफिट ज्यादा गए, रिवॉर्ड इज मोर। इसलिए है परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता में हम मजबूत होकर हमेशा रहते हैं। हम प्रभु विजयता देगा, मैं डरेंगे नहीं। इसलिए हम डर को मारते हैं, डर को विरोध करते हैं, डर को खत्म करते हैं, डर हमारा अंदर घुसना नहीं देते हैं। हम क्यों दृढ़ता में विश्वास की जिंदगी में हम हमारा जिंदगी दौड़ रहे हैं? गॉड इज ऑन माई साइड, विजय मेरा है, मैं किस बात को लेकर डरना है? आज खुदा बोल रहे हैं आप चेक करिएगा किस बात को लेकर आपका डर है जिंदगी में। कैंसल द फियर इन योर लाइफ, इट्स मे बी इन एनी एरिया, डोंट वरी। आपको लगता है कि असंभव है, मुश्किल है, इसलिए मैं डर को आपने अंदर घुसना नहीं दिया। दैट इज द वन ऑफ द एनिमीज वेपन हमारे जिंदगी को नाश करने के लिए। प्रभु ने हमको डर का आत्मा नहीं दिया, दृढ़ता का, बोल्डनेस का, सामर्थ का, ज्ञान का, उस अनुग्रह को हमको दिया गया। डोंट अलाउ द स्पिरिट ऑफ फियर, रिजेक्ट इट, विरोध करिएगा। आप विजय का पुरुष, आप अपना आप को ऐसे देख लिएगा। दूसरा लोग शायद नहीं कर पाएगा, आप कर सकते हैं, ये तो हमारा विश्वास है। हम अपना लाइफ को देखकर दूसरा के साथ हम कंपेयर नहीं करते। देखो वो भी फेल हो गया, वो भी तो उन्होंने ऐसे नहीं पढ़ पाया, ऐसे बोलते बोलते वो भी तो फेल हो गया, शायद हमारा लाइफ में ऐसे हो गया। नहीं, अभी मैंने इस हफ्ता में एक मिला था, उसको हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं। मैंने बोला आप डर को अंदर गुजरना नहीं देना, डर को अंदर कर दिया तो वो कब्जा करेगा, बाइबल में लिखा है। सो डर को हम मार देते गए, उसको खत्म करते गए। दूसरा लोग उस डर को खुद ले लेते गए, सेल्फ इम्पोज्ड फियर है। हिम्मत हार गया, बस हो गया, अभी मुश्किल है। नहीं, मुश्किल है। लॉर्ड कैन डू द मिरेकल इवन इन द लास्ट मिनट। इवन मरने के बाद भी तो प्रभु ने काफी लोग को जीता। क्या आपको परिस्थिति लगता है खत्म हो गया? बट गॉड कैन राइज इट अप। डर आपको ऐसे लेकर आएगा, वो सच है, उसको दोबारा आपको लाइफ खत्म हो जाएगा। जैसे दानियल को उन्होंने थ्रेटनिंग किया। देखो सिंह के बीच में आपको उठाकर फेंकना, वो तो आपको जिंदगी में वो तो खत्म ही हो गया ना। फिजिकल लाइफ में परिस्थिति में सच है, बट हम आत्मिक लोगों के लिए वो रियलिटी नहीं है। वो है, हम मना नहीं कर रहे, परिस्थिति तो है, बट वी डोंट बिलीव एक्सेप्टेड थिंग्स। इसलिए वो हम जानते हैं फियर इज जस्ट अ फीलिंग। एक आपको लगेगा, आपको स्लिप करवाएगा, गिराएगा। इट्स it's just a feeling, fear, it is not a real। हमेशा के लिए वो फियर रहेगा भी नहीं, it cannot last।
So fear is your feeling only, not the truth. आज आप इस बात को आप नोट करिएगा। कुछ भी हम लोग गुजर कर निकल रह गए, हमारा कुछ भी प्रकार का इमोशन गए, वो टेम्पररी है। फीलिंग इज टेम्पररी, उस परिस्थिति टेम्पररी है। आपको आज रोने के लिए मन लग रहा है, हमेशा में आप रोते नहीं रहेंगे। रिमेंबर, यू विल ओवरकम। बट ये देखो, डर ये भी है, अनकंफर्टेबल है। हमको कंफर्टेबल तो नहीं फील होता है, थोड़ा रिस्क लगेगा, मुश्किल लगेगा। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, उसको बलून को ऊपर आप चल रहे हैं, इसी नहीं है, लगता है कि हम खत्म हो जाएंगे, गिरेंगे। बट ये याद रखना, वो आपको मार नहीं डालेगा, मरेंगे नहीं। It won't kill you, this fear, even though you feel uncomfortable, disturbed and discouraged. It won't kill you. जब डर आपको अंदर बढ़ेगा, आप जगा दिया तो, आप उसको विरोध कर दिया तो वो भाग जाएगा। It is in your hand. Remember that. जैसे इस्राएली लोग ने योर्दान नदी को क्रॉस करना पड़ा, नदी दो टुकड़ा होने के पहले उन्होंने कदम उठाकर पैर रखना पड़ा। You have to go in the faith, take a step of faith, move, then door will be open. जैसे उन्होंने उसको नदी ने दो टुकड़ा हो गया, पानी एक जगह दिया आपको। अब दूर से देखेगा, मेरा परिस्थिति ठीक हो जाएगा, फिर मैं करूंगा, कभी नहीं होगा। दिस इज द सीक्रेट। विश्वास का जिंदगी ऐसे होता है, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। इसलिए हम लोग प्रेरित लोगों को स्टडी हम करते गए, एक्ट्स 4:29 में करते गए, प्रेड फॉर बोल्डनेस। सो कितना डर आ गया, कितना तकलीफ आ गया, लोग का बोल्डनेस के लिए, करेज के लिए, दृढ़ता के लिए प्रार्थना किया। लोग अभी आपको डर लगता है, आपको ऐसे लगते हैं, आप डरना नहीं, आप दृढ़ता के लिए प्रार्थना करिएगा। जैसे हम पिछला हफ्ता में स्टडी किया, हम विश्वास तो करते गए, पर फिर भी मेरा अंदर एक संदेह है, प्रभु उसको ऊपर विजय करने के लिए मदद करिएगा। मैं आपको डरता हूँ प्रभु, मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, बट कभी कभी मैं डर जाता हूँ। गिव मी द बोल्डनेस एंड कॉन्फिडेंस। सो डोंट अलाउ, डोंट एंटरटेन अगेन एंड अगेन, इट विल टेक अ होल्ड, आपको पकड़ेगा। दूसरा हमारे लिए फायदा क्या है? परमेश्वर के लिए विश्वास के जीवन में दृढ़ रहता है, हमारा जिंदगी को, विश्वास को, हमारे चरित्र को मजबूत करते गए। God through this process will build your faith and the character. जैसे हम मसल्स को, एक्सरसाइज को दोबारा मजबूत करते गए, हम परमेश्वर से दृढ़ता से और एक परिस्थिति में रहने के दोबारा गए, आपको स्पिरिचुअल मसल स्ट्रांग हो जाएगा। आप विश्वास में, दृढ़ता में आप आगे बढ़ेंगे। जैसे ये लोग एक्सरसाइज करते हैं, खिलाते गए ना, वेट लिफ्टिंग करते गए, उसको दोबारा मसल डेवलप होता है। अब खाली बैठने से नहीं होगा। When we go through the process, difficulties, your faith life is made strong. अब बोलना नहीं। So this परिस्थिति आया है, इसको दोबारा मेरा विश्वास का जीवन मजबूत होगा। You have to, इसलिए बोलते हैं कि हम प्राइस करते हैं, हम उसको विश्वास से हम आगे उसको पार करते हैं। देखो, बोल्ड स्टेप हम उदम उठाते हैं, अपना आप नहीं होता है। आप बैठ कर रहेगा, सोचते रहेंगे, नहीं। यू हैव टू टेक अ बोल्ड स्टेप, मूव फॉरवर्ड। करेज इज नॉट द absence ऑफ फियर, बट डूइंग द राइट थिंग्स। करेज ऐसे होते हैं, खाली बैठना नहीं, उसको एफर्ट को बंद करना नहीं। इसमें लिखा गया है ना, don't be afraid of failure, but be afraid that you will not stop trying it. हम ट्राई करना बंद नहीं करना, इसमें ये लिखा है। You need to move, एक बार तो ट्राई करना।
जब ये नहीं है मैं दृढ़ता हो जाएंगे, मेरा का डर नहीं आएगा। डर तो हमेशा डर का परिस्थिति जिंदगी में है ही रहेगा। दोबारा इसमें यू नोट करिए, करेज का मतलब इट इज नॉट द एब्सेंस ऑफ द फियर बट एक्टिंग ऑन द राइट थिंग्स। सो इसलिए ट्राई करना, रिस्क उठाना, कदम उठाना बंद नहीं करना। आपको परिस्थिति अच्छा नहीं बोलकर आपने क्या सही करना गया वो करना बंद नहीं करना। इसलिए 2 तीमुथियुस 1:18 में लिखा गया, नेवर अशेम्ड ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर को आराधना करना, धन्यवाद करना, उसको याद कर आप शर्मिंदा फील करने के लिए जरूरत नहीं है। He is the God who saved us from the death and the destructions। जैसे आप पिक्चर्स में आप देखते हैं ना, मैं गिरने वाला था, मैं नाश होने वाला था, खुदा ने मेरे को पकड़ लिया, उसको क्रूस ने मेरे को आजाद किया मृत्यु से, पाप से। परमेश्वर का लहू हमको शुद्ध करते पाप से है, बाकी चीज वो नहीं है। That is the only thing. It stops. God, Jesus Christ, the blood, it's only cleanses from the sin. हम उसको याद करते हैं, इसलिए उस बात को परमेश्वर को अंगीकार करना, बोलना, हम शर्मिंदा नहीं होते। If you are feeling ashamed, you forget what God has done in your life। इसलिए हम बोलते गए, कुछ तकलीफ भी उठाना भी हो, हम डरते नहीं है, हम उसके लिए भी तैयार रहते हैं। सो हम लोग उसको परिस्थिति को फेस करने के लिए भी हम हिम्मत लेकर जाते हैं। कितना लोग विश्वास के कारण से मरना पड़ा। Many are martyred, उसको मार डाला। देखो दानियल तो बच कर आया। अभी जैसे परसिक्यूशंस में हमने उस तरह उसको लिखा है, इसको many people they died for their faith, persecuted, died, but उन्होंने डरा नहीं, इनकार नहीं किया। They accepted, it's a part of my journey। काफी बार बोलते गए, मैं विश्वासी हूँ, यीशु मसीह को मैं मानता हूँ, उसको पीछे चल रहा हूँ। बोलने के लिए शर्मिंदा किस बात का है? टेस्टिमनी देने के लिए, पब्लिकली खड़े होने के लिए। दानियल के जिंदगी में भी आ गया, उन्होंने छिपाया नहीं, प्रार्थना करते हो गई, उसको पकड़ लिया लोग। He is not ashamed. Are you ashamed of Jesus Christ? डर किस बात के लिए? हम विश्वास में दृढ़ रहेंगे, हम इनकार नहीं करेंगे। सच क्या? प्रभु ने मेरे को बचाया, एक न्यू लाइफ दिया, हमेशा की जिंदगी दिया, मेरे लाइफ को इंश्योर किया, सिक्योर किया, पाप से आजादी किया, परमेश्वर के साथ रिश्ता दिया है। मैं परमेश्वर से बात कर सकता हूँ, हमेशा की जिंदगी के मेरा नाम को उनका रिकॉर्ड में नोट कर दिया है। मेरे को उन्होंने अपना मंदिर बनाकर मेरा अंदर रहते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, कितना अच्छा है, बड़ा है, मैं उसको कैसे मैं इनकार कर सकता हूँ? हम शर्मिंदा होने के लिए किस बात के लिए? हम किस लोगों के लिए तृप्त करना चाहते हैं? हम दुनिया को तृप्त करना चाहते हैं, हम सच्चाई को छोड़ना चाहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दृढ़ता परमेश्वर के लिए रहना है। और कैसे है हम विश्वास में दृढ़ रहेंगे? जैसे दानियल रहा, एक परमेश्वर के लिए एक मौका होते गए, एक चमत्कार करने के लिए हमारा लाइफ में। It gives us an opportunity for God to do a miracle in your life। इसलिए हम बोलते नहीं है, हम कैसे भी जाते हैं, समुद्र के बीच में भी जाते हैं, अंधकार में भी जाते हैं, हम विश्वास करते हैं कि जीसस इज माय कैप्टन, मेरा जहाज का कैप्टन प्रभु यीशु मसीह है, मेरा साथ है, मेरा अंदर है, मैं डरूंगा नहीं हूं, कितना भी परिस्थिति हो। जैसे दानियल के समय में इस 3 दोस्त को उन्होंने आग में डाला है,
फ्रेंड्स ने बोला, डिसाइड किया, नो प्रॉब्लम, गॉड विल डू द मिरेकल। सच में उनको विश्वास का अनुसार उसको मिरेकल का भी एक्सपीरियंस किया। दे एक्सपीरियंस ए मिरेकल इन द मिडस्ट ऑफ द फायर। चमत्कार किया। डोंट डिफाइन योर लाइफ बेस्ड ऑन व्हाट यू कैन डू। हमारा खूबी से, हमारा कैपेसिटी से मैं क्या कर सकता हूं, उसी के अनुसार आपको फेथ को, सीमा को आप डेफिनेशन मत करिएगा। हम सुपरनेचुरल पावर ऑफ गॉड के ऊपर हम भरोसा करते हैं। इसलिए है हम अपना बोट से निकलकर बाहर आते हैं। वी गेट आउट ऑफ द बोट टू वॉक इन द वाटर। जैसे पीटर ने कहा, आपको विश्वास है तो बाहर आ जाओ। बाकी लोग सब डर गया, नहीं नहीं भाई बाहर नहीं जाना। बट पीटर का हिम्मत आ गया, अपना बोट से निकलकर बाहर आ गया। गॉड इज टेलिंग यू, इफ यू आर रियली फर्म इन द गॉड, you need to get out of your boat. डरना नहीं। and trust the God for a miracle. आप मिराकल करने के लिए मौका नहीं देते। क्यों? अपना कंफर्ट जोन से आपने एक बाउंड्री बनाकर रखा। मैं कंफर्ट लाइफ से बाउंड्री बनाना, मैं अपना पर्सनल लाइफ में मैंने बंद कर दिया। चाहे दूसरा लोग करते नहीं करते मेरे को मालूम नहीं। 7 साल 8 साल 10 साल जब मैंने पंजाब में रहा, काफी इंसिडेंट्स मेरा लाइफ में हो गया। हम दिल्ली में आ गया। दिल्ली में आने के बाद भी हूँ, मेरा डेली एक्सपीरियंस में मैं अनुभव करता हूँ, मैं एक चमत्कार को देखने के लिए। इसलिए मैं कदम उठाता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, डिसीजंस लेता हूँ बाय ट्रस्टिंग गॉड फॉर अ सुपरनैचुरल मिरेकल। कभी भी कंफर्ट हो गया, पूरा हो गया, सब निकल गया, सर मैं करूंगा, ऐसे मेरे लाइफ में पिछले 40 साल में ऐसे कोई चीज किया नहीं। बाय फेथ आई मूव, स्टॉप टेकिंग स्टेप्स। दानियल ने खिड़की बंद नहीं किया, खिड़की खोला परिस्थिति में। डोंट स्टॉप गॉड टू डू द मिरेकल इन योर लाइफ। आप खोलिएगा, रास्ता खोलिएगा, कदम उठाइएगा, प्रभु चमत्कार करेगा। जैसे दानियल ने कहा, जैसे उसको विरोध में बात हो गया, कमरा बंद कर रोया नहीं, कमरा खोलकर, दरवाजा खोलकर परमेश्वर को देकर प्रार्थना करना शुरू किया। देखो, लोग ने इसको सताने के लिए, लोग ने झूठा शिकायत कर उसको सिंह के घर में उसमें डाला, डेन में डाला है। सब चला गया, ऑर्डर दे दिया। उन्होंने जाकर आराम से उधर बैठा। क्यों? खुदा ने स्वर्गदूत को भेजकर सिंह का मुंह को बंद किया। उसी के बीच में वो कर रहा था, उधर बैठकर धन्यवाद कर रहा था, प्रार्थना करते, सामने सिंह खड़े होकर उसको तमाशा देख रहा था। उसको मुंह को प्रभु ने बंद किया। बट उसी टाइम राजा सो नहीं पाया। बाइबल में लिखा, दानियल 6:19 से 23 हम पढ़ेंगे, राजा को नींद नहीं आया, डिस्टर्ब रहा। सुबह जल्दी उठकर बाहर आ गया। सिंह का केज कहां था, उधर आकर चिल्ला कर आया, क्या दानियल, खुदा ने, आप आराधना करने वाला खुदा ने आपको बचाया? यस, बचाया। फिर उनको समझ आ गया कि He is the servant of the living God. क्या लोग आपको देखकर बोल सकते हैं, ये भाई इस भाई परमेश्वर का एक सेवक है? They will see the miracle life, then they will trust. देखो, परिस्थिति कैसे भी हो, our God is a supernatural God. स्वर्गदूत को भेजेगा, चमत्कार करेगा, मुंह बंद करेगा, फायर का पावर को खत्म करेगा, एवरीथिंग ही कैन डू। बट आप अपना दृढ़ता में, विश्वास में, मजबूत में आप हिल गया तो, डर गया तो फिर आप खड़ा नहीं हो पाएगा। इन्होंने डर गया तो खत्म होना था, डरा नहीं, दृढ़ता में रहा। सिंह का मुख ने खुदा ने बंद किया, उस चमत्कार को उन्होंने देखा। और भी बहुत फायदा है आपका विश्वास में, हम दृढ़ रहेंगे। मैं दृढ़ता में रहेंगे, मेरा साथ में रहने वाला बाकी विश्वासी लोग भी
उसको भी मजबूत होगा, उसको हिम्मत आएगा। देखो, डर, हम लोग बात किया ना, डर है एक बीमारी, दूसरा को भी पकड़ते, जैसे कोविड आ गया दूसरा को भी पकड़ा, बीमार है वो बिगाड़ पकड़ता है। करेज भी उस तरह है, आप हिम्मत वाला है, आपको साथ रहने वाला का भी हिम्मत आएगा। यू शो योर करेज, आप खड़े होकर बोलते हो भाई मैं आपको पकड़ूंगा, ऊपर आ जाओ, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं आप आ सकते हैं। Others will be encouraged and move forward when you stand firm. आपका विश्वास का जीवन मजबूत है, स्ट्रांग है, आप हिम्मत है विश्वास में, डरते नहीं, आपको जिंदगी को देकर लोग आगे बढ़ेगा। Others will follow your courage. आप जैसे हिम्मत का, जैसे एक रस्सी में एक जाते हैं, and others will follow automatically. जैसे आप पिक्चर में देख के वो सामने वाला है, आप खुद डरेंगे, पीछे नहीं आ पाएगा। Now God is reminding you because you are not taking the step, आप डर जाते हैं, उसको कारण से आपको साथ पीछे रहने वाला भी, आपको विश्वासी लोग भी बहुत कमजोर है। Courage and the character is confidence in the God. हम परमेश्वर को भरोसा रखने के द्वारा ही है वो हिम्मत आता है। जैसे फिलिपियों 1:14 में पौलुस अपना जिंदगी बोल रहे हैं, बिकॉज ऑफ माई चेन, मैं चेन में मेरे को बांध कर रखा, इसलिए मेरा सिस्टर्स ब्रदर्स है परमेश्वर में वो और कॉन्फिडेंट हो गया। वही लोग बिना डर से परमेश्वर का वचन को, उस समाचार को बोलते हैं। I know my chain. I'm in the jail. I'm in struggle. But my brothers and sisters, they become so strong. When you are a courageous person, आपको लाइफ दूसरा को भी दृढ़ता में लेकर जाएगा। Others will gain the confidence from your life. That's what God is interested. मैं अपना लाइफ में बहुत बार बहुत परिस्थिति आया, मैंने एक डिसीजन लेना था, पेमेंट करना था, प्रार्थना भी किया बहुत बार, मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं था। तो लोग बोलते नहीं आप ऐसे बोल रहे होगा, आई नो माई रियलिटी क्या, मैं जानता हूं। उधर नहीं बोला डोंट वरी, लॉर्ड विल प्रोवाइड, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, बट आई वोंट टेल यू हाउ, कैसे आएगा, किसके द्वारा आएगा, कैसे चमकेगा, दैट इज माई जॉब। बट आप डरना नहीं, आप विश्वास में। जब परमेश्वर का इच्छा है, आप सही कदम उठा रहे हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, गॉड विल टेक केयर। आपको जिंदगी हो, सेवा हो, मिनिस्ट्री है, कुछ भी हो, गॉड विल प्रोवाइड एंड टेक्स केयर। मैं अपना लाइफ में लास्ट 35 years मैंने एक्सपीरियंस किया, गॉड प्रोवाइड्स। एक दिन में भी भूखा नहीं रहा, मैं 4 लोगों को खिलाने के लिए प्रभु ने मदद किया। अपना आइडियाज को आपने ले लिया, आपको डर जाएंगे। अपना प्लान को लेकर परमेश्वर का नाम को कलर कोटिंग किया, आप फेल हो जाएंगे। क्योंकि खुद आपको मालूम है परमेश्वर मेरा साइड में नहीं है, परमेश्वर आपका साथ नहीं है। आर्टिफिशियली आप हिम्मत को क्रिएट नहीं कर सकते। दैट्स वाई हम वचन पढ़ते गए, उसको पीछे करते हैं, हम दृढ़ता पे रहते गए, दानियल की तरफ हम स्ट्रांग रहते हैं। आई नो लॉर्ड इज इन मी, लॉर्ड इज विथ मी, दिस इज द गॉड्स विल, आई मूव फॉरवर्ड। लोगों को समझ आ रहे नहीं आ रहे, वो तो उनका इश्यू है। आई नो व्हाट इट इज, देन आई विल मूव फॉरवर्ड, दैट्स व्हाट इट सेज। देन हम परमेश्वर से में दृढ़ता में रहना है। आपको जिंदगी एक दूसरा के लिए एक नमूना बन जाता है। इट विल बिकम एन एग्जाम्पल टू अदर पीपल, अदर अनबिलीवर्स। कॉन्फिडेंस एंड द बोल्डनेस कम्स फ्रॉम गॉड। हम एक्ट्स 4:13 में पढ़ते हैं, पीटर का, यूहन्ना, जॉन एंड पीटर को हम पढ़ते हैं।
वो काउंसिल को बीच में खड़ा कर दिया, जैसे आपको कोर्ट में खड़ा कर दिया। लोग ने बोला भाई ये तो मछली पकड़ने वाला है, इसका हिम्मत कहां से आया, इतना करेज कहां से आ गया, बात करने का दृढ़ता कहां से आ गया। से यू नो गॉड, दैट्स वेयर गॉड ऑपरेट्स। आप अपना कैपेसिटी से नहीं कर सकते गए, उसी वक्त उसी टाइम अपना सीजन पर अपना टाइम पर गॉड विल गिव यू द वर्ड, गॉड विल गिव यू द विजडम, बोलने का, समझने का, प्लान करने का, आगे बढ़ने का, क्या जवाब देना है, कैसे सोचना है, कैसे कदम उठाना है। गॉड विल सुपरनेचुरली टेक। वो पतरस का और पीटर एंड जॉन का लाइफ में ऐसे निकला, और दूसरा बिलीवर्स का, दूसरा इवन बाकी लोग का भी चमत्कार हो गया। ये तो ऑर्डिनरी लोग है, हम जानता था ये तो ऑर्डिनरी काम करने वाला, इसका कहां से आ गया इतना कीमत। दानियल की जिंदगी को देखकर नया राजा दारियस ने विश्वास में आया। He came to the faith in God, परमेश्वर का आराधना किया। दानियल की जिंदगी पब्लिक लाइफ में वो भी एक क्या बोलते हैं, एक प्रकार का एक स्लेव था, बट गॉड यूज्ड हिम टू ब्रिंग द किंग्स, अदर पीपल। आपका लाइफ गॉड यूज करेगा, आप बोलने की जरूरत नहीं, बहुत लोगों को आप प्रभावशाली होगा, अनेक लोग आशीष पाएगा। आप दानियल फ्री टाइम में आप पढ़िएगा, दानियल का किताब 6:25 से 28, उस राजा ने कैसे परमेश्वर का आराधना किया, उन्होंने उसको महिमा दिया, वो जीवित परमेश्वर बोलकर उन्होंने कहा वो हमेशा का रहने वाला है, एंड्यूर्स फॉरएवर, उन्होंने डिक्लेयर किया पब्लिकली। उन्होंने ये भी कहा उसको राज्य को कोई नाश नहीं कर सकते, हिज किंगडम कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। वो बचाते गए, उसको छुड़ाते गए, चमत्कार करते, चिन्ह चमत्कार करते गए। स्वर्ग में भूमि में चमत्कार करने वाला वही खुदा है, वही उन्होंने डिक्लेयर किया। लास्ट में उन्होंने ये भी बोला दानियल के सिंह के मुख से बचाया गया वही परमेश्वर है, हम उसको आराधना करेंगे, कोई उसको मना नहीं करेंगे। सब उन्होंने कैंसिल किया। He started worshiping God. See, truth is truth. आप डरते क्यों? सच्चाई आपके पास है तो डरना नहीं। People will recognize आप क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ट्रूथ को लोग रिकॉग्नाइज करेगा। आपको जिंदगी उन्हीं के जीवन के लिए आशीष का कारण होगा। वही दानियल द कैप्टिव बनकर लोग ने इस देश में ले गए, बाबिलोन में काफी साल रहा। उन्होंने उसको ज्ञान, उसको चमत्कार, उसको देकर काफी लोग उस देश में प्रभु को आया। उनके तरफ उन्हीं लोग भी एक बुद्धिमान रहा। 85 इयर्स के बाद, काफी साल हम उसको इतिहास में हम पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह को जन्म हो गया था, ईस्ट से एक ज्ञानी लोग आया, लिखा गया, they are from the same directions, from the east they came and worshipped God. So that means दानियल अपना देश में वो जीने के टाइम 85 इयर्स उस देश को उन्होंने एक इम्पैक्ट किया। आपको लाइफ उस देश के लिए, उस गांव के लिए, उस जगह के लिए इम्पैक्ट होना है। दैट इज द गॉड्स विल। गॉड इज टेलिंग यू, you keep doing, be faithful, stand firm for God. God will make an impact in that country. 18 जनरेशन के बाद 18 पीढ़ी निकल गया, फिर भी उस बाबिलोन में उसको प्रभाव रहा। इसलिए तो ईस्ट से ज्ञानी लोग आया, क्योंकि वो लोग जानता था इधर एक जीसस आएगा। So God wants to use your life to impact the nations. देश के लिए, आसपास लोगों के लिए, जैसे दानियल की जिंदगी को इस्तेमाल किया, आपको जिंदगी को भी इस्तेमाल करना चाहता है। So आपका काम है
विश्वास योगी रहना, बोलने से ज्यादा जिंदगी बात करना, दैट इज द बिग प्रॉब्लम इन योर लाइफ। हमारा सबका लाइफ में यही बड़ा प्रॉब्लम है। हम बहुत ज्यादा बोलते गए, हमारे एक्शंस में हम फेलियर होता है। God wants us to be a faithful steward. विश्वास योग्यता का एक भंडारी बनकर रहना, मालिक नहीं बनना, ओनर नहीं बनना। ओनर एटीट्यूड, मेरा मिनिस्ट्री, मेरा चर्च, मेरा संस्था, मेरा कंपनी, मेरा ऑफिस, नो, हम ओनर नहीं है, हम स्टीवर्ड है, हम मैनेजर है, संभालने वाला, देखभाल करने के लिए खुदा ने रखा है, उन्हीं क्या है, हम उन्हीं के लिए काम करते हैं। कभी भी हम ओनरशिप माइंडसेट को लेकर अंदर आएगा, आपको जिंदगी प्रभावशाली नहीं होगा। God is reminding you, be a faithful steward. ऑटोमेटिकली आपको जिंदगी दूसरा को आशीष हो गया। आप बोलने की ज्यादा बोलने की भी जरूरत नहीं है। और साथ साथ हमेशा की जिंदगी में हमको इनाम भी मिलेगा। We will be rewarded in our eternity in the God when we are there. इसलिए है हम परमेश्वर का राज्य के लिए हम निवेश करते हैं। We invest our life in the God's kingdom. देखो, हम ये जानते हैं एक फियर है, डर है, एक टेम्पररी चीज है, बट उसको आशीष तो हमेशा के लिए। सो शॉर्ट टाइम टेम्पररी स्ट्रगल्स, प्रॉब्लम, एक्यूजेशन, ये सब छोड़ दिएगा। यू कीप इन्वेस्टिंग योर लाइफ फॉर द किंगडम एंड यू विल लिव इन हमेशा की जिंदगी। उधर आप आशीष पाएगा। हमको आपको इनाम प्रभु देगा। सो कौन प्रभु के लिए जीना चाहते हैं, अपना जिंदगी को निवेश करना चाहते हैं, अपना टाइम, मनी, रिसोर्सेस फॉर एटर्निटी, गॉड विल रिवॉर्ड दैट। मैं अभी लास्ट वीक मैं बात कर रहा था किससे, नहीं, दिस वीक दे सेड, आई नो आई एम इन्वेस्टिंग इन द गॉड्स किंगडम। उन्होंने कहा मेरा खाता में, उधर का खाता में मैं सेव करता हूं। काफी लोग इस बात को विश्वास भी नहीं करते, इसलिए बहुत कंजूसी लाइफ इधर जी रहे हैं और अपना टाइम इस दुनिया में हमको इसी को जीने के लिए ऐसे सोच में रहता है। सो व्हाट इज वी आर लर्निंग दानियल के जिंदगी के दोबारा बहुत परसिक्यूशन आएगा, सताव आएगा। दानियल के जिंदगी भी आ गया, जैसे मत्ती 5:11-12 में लिखा है ना, कंसिडर योरसेल्फ ब्लेस्ड बिकॉज पीपल परसिक्यूट यू। लोग आपको सताएगा, आप अपना आप को समझो आप आशीषित व्यक्ति है, आपको इनाम स्वर्ग में बहुत ज्यादा है। यू नो, हम अपना जिंदगी के दृढ़ता में हम अटता नहीं है, हम प्रभु से मजबूत रहते हैं। So how the world will end, how the will things, God knows that. हम लोग कब तक जिंदा है, कब तक हम एक्टिव है, हम परमेश्वर के लिए जिएंगे। कोई ऐसे हमारे जिंदगी में कोई वेस्टफुल इयर्स नहीं रहेगा। आप अपने भविष्य को देखकर डरना भी नहीं। You know, you will not be retiring. There is no retirement. सीधा रिटायर होएंगे, हम ऊपर जाएंगे। हम जैसे दानियल ने प्रार्थना किया, इस हमारा एक प्रार्थना का जीवन, एक विश्वास योगी का जीवन, हम बहुत लंबा हमको आगे लेकर जाएगा। Let's summarize. दानियल की जिंदगी का क्या क्या क्वालिटीज हमने देखा। एक फेथफुलनेस, एक ईमानदारी। He was faithful to God. कौन सा परिस्थिति में उन्होंने जिया, देश में रहा, कल्चर में रहा, अपना नहीं था, अनगॉडली कल्चर था, उसी के बीच में भी प्रभु के लिए फेथफुल रहा। हम तो बहुत बोलते हैं, कभी कभी हम लोग ब्लेम करते, देखो मेरा परिस्थिति ऐसे, लोग ऐसे गए, हम सब छोड़ देते हैं। दूसरा है ज्ञानी था, विजडम था। Daniel was highly educated and trained in many areas of the wisdom.
अभी हम बोलते ब्लेम करते थे कि मेरे को किसने पढ़ाया नहीं, किसी ने मेरे को सिखाया नहीं, बचाया नहीं. नाउ गॉड हैज गिवन अस एन अपॉर्चुनिटी. देखो उसी टाइम इंटरनेट नहीं है, सेल्फ लर्न इतना हमारा सुविधा नहीं है, बट गॉड हैज गिवन अस एन अपॉर्चुनिटी. आप टाइम वेस्ट करते हैं, अपने जिंदगी का अपना आप के ऊपर निवेश नहीं करते हैं. हम एक्सक्यूज करते हैं, इसलिए हम बुद्धिमान नहीं बनते हैं. हम एवरेज में जी रह गए, उससे ज्यादा हमारा सोच भी नहीं, प्लान भी नहीं. क्योंकि परमेश्वर का मकसद को हम जानते हैं, हमारा सोच चेंज हो जाता है. देन मैन एक इंटेग्रिटी है, सच्चाई के आदमी था, हॉनेस्ट है, वेरी हॉनेस्ट पर्सन, लिव्ड विथ इंटेग्रिटी. भोजन में, लाइफस्टाइल में समझौता नहीं किया. परिस्थिति मुश्किल था, दंड भी मिलने के लिए, जिंदगी मरने का अवस्था भी था, बट कॉम्प्रोमाइज नहीं किया. बट दानियल ने एक दृढ़ता में रहा, करेज, डरा नहीं, willing to face the consequences within the God's will. परमेश्वर के इच्छा का अनुसार उसी में है, तो कैसे भी आने दो परिस्थिति फेस करने के लिए तैयार रहा. बहुत धीरज आदमी था. He was very patient. एक प्रार्थना का व्यक्ति भी था, धीरज वाला भी था, ट्रस्टवर्थी, भरोसा कर सकता था दानियल का. इसलिए राजा चेंज हो गया, गवर्नमेंट चेंज हो गया, लोग ने उसको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया बाकी लोग से. क्यों? उसको ऊपर भरोसा कर सकते हैं. क्या लोग और खुदा आपको ऊपर भरोसा कर सकते हैं? कैन गॉड ट्रस्ट यू? कैन पीपल ट्रस्ट यू? सिंपल राइट रहा. कितना भी ये सक्सेसफुल है, अपने आप को बड़ा चढ़ा कर दिखाया नहीं. ही वॉज वेरी मॉडेस्ट पर्सन. देन ये कॉम्पिटेंस था. कॉम्पिटेंस क्या? लेड बाय एन एग्जाम्पल. आप कितना अच्छा आदमी है ना, अपना उदाहरण का आपके एग्जाम्पलरी लाइफ जीना. गॉड इज रिमाइंडिंग अस. हम बोलते तो गए, हमारा लाइफस्टाइल एक एग्जाम्पल नहीं है. ही वॉज नॉलेजेबल. डैनियल वॉज फुल ऑफ नॉलेज एंड ही हैड अ ग्रेट विजन फॉर द नेशन. आपका दर्शन क्या, सपना क्या, आशा क्या? परमेश्वर के मकसद को पहचान लिया. हमने उस समय के अनुसार हम सब जान लिया. चेक करिएगा. एंड ही वॉज ऑल्सो ओबीडियंट. आज्ञाकारी था. आज आज्ञाकारी बहुत इंपॉर्टेंट है. सब्जेक्ट टू द ह्यूमन लॉस. गवर्नमेंट का ऑर्डर का, कानून को उन्होंने उल्लंघन नहीं किया, रेस्पेक्ट किया. जब वो वायलेट करेगा, परमेश्वर को सिद्धांत को उल्लंघन करते, फिर उन्होंने विरोध करेगा. नहीं है तो ही रेस्पेक्टेड द गवर्नमेंट्स एंड अथॉरिटीज. सो मे द लॉर्ड हेल्प अस. बी बोल्ड एंड करेजियस. हम दृढ़ता में रहेंगे, विश्वास योग्य में रहेंगे, आप हिम्मत का साथ रहेंगे दानियल की तरफ, so that your life will be an impacting to your own house, your own church, your own community, and your own village and the community where you are living. Let's pray. Let's pray. Father, we thank you. दानियल के जिंदगी के हम लोग वर्णन किया. How he was faithful, how he was bold and courageous. Lord, both qualities हमने देखा. उसके द्वारा कितना आशीष भी हम लोग मनन किया. Lord, I pray today, help each one of us, Lord, to be faithful, with full of wisdom, full of integrity, full of courage and patience, and the people of trustworthy, and the competent and capable and knowledgeable and obedient people, so that we will impact the community where you kept us, oh God. हम मालिक नहीं है, हम एक भंडारी है, एक देखभाल करने वाला. हम एक दिन हमारा जिंदगी का एक हिसाब किताब देना पड़ेगा. हमको पढ़ाई दिया, एजुकेशन दिया, परिवार दिया, जॉब दिया, अलग अलग जिम्मेदारी दिया, बिठाया. लॉर्ड हेल्प अस टू बी फेथफुल टू यू टिल एवरी एंड.
परिस्थिति कैसे भी हो, डरना नहीं। अपने जीवन कुर्बान भी करना पड़ा भी हो, लॉर्ड उसमें रहने के लिए, जीने के लिए हमारा सबका, कितना लोग आज सुना गए, सबको अनुग्रह दिएगा। इन जीसस नेम, आमेन।